प्रिय दर्शकों, आज की क्लास नंबर 6 है। इसको कन्या लग्न बोलते हैं। कन्या का अर्थ होता है स्त्री, ये फेमिनाइन जेंडर। पृथ्वी तत्व होता है ये, कन्या लग्न पृथ्वी तत्व है। स्थिर राशि है, दक्षिण दिशा की स्वामिनी है। बुध इसका स्वामी ग्रह है, बुध इसका स्वामी ग्रह है। इसको जीव संज्ञक भी कहते हैं, इसको जीव संज्ञक कहते हैं। द्विस्वभाव या जीव संज्ञक राशि को जीव संज्ञक कहते हैं। ठीक है, अब इसका स्वभाव नेचर कैसा होगा? ऐसा जातक थोड़ा सत्यभाषी होता है। दूसरा, प्रिय वचन बोलता है, यानी कि भाषा शैली इसकी मधुर होगी। इसके नेत्रों में थोड़ी लज्जा बनी रहती, शर्मीला प्रकृति का होता है, जिसको स्याही बोलते हैं ना। अब घर के अंदर भी रह सकता है। और अगर ये स्त्रीलिंग है, चूँकि अपने आप में स्त्रीलिंग है, जितनी सम राशियाँ होती हैं उनको कहा जाता है सौम होती हैं। ठीक, ये सौम है। इनमें इन दो राशियों को छोड़ के इनको कहा गया वक्र, यानी कि थोड़ा टेढ़ी होती है। और ये तो जानते हैं वृश्चिक होती, बिच्छू होती, तो ये तो अपने आप में थोड़ा सा आकड़ी भी बनी रहती है ना। बाकी ये और सौम होती है। तो उन सोम राशियों में एक सोम राशि है। इसका स्वामी ग्रह बुध है। बुध स्वयं में भी सोम है, वाणी का कारक ग्रह है, स्किन का कारक ग्रह और वाणी का कारक ग्रह है। ठीक, इसलिए इसको और सोम कहा गया है। ठीक है, तो जो जाहिर सी बात है, जो सोम होगा उसके नेत्रों में लज्जा रहेगी। ठीक, और थोड़ा इनकी जो नए नक्शे होते हैं, शरीर सुंदर होता है। ठीक है, और इनको शास्त्रों का ज्ञान होता है, शास्त्रों में रुचि लेते हैं। शास्त्र का ज्ञान ये नहीं कि कथावाचक बन जाते हैं, लेकिन हाँ, ये अपमानित नहीं करते, उस विषय भाव को अलग भाषा से नहीं लेते हैं। दूसरों का मकान का लाभ इनको मिलता है। दूसरों को मकान का लाभ क्यों मिलता है? अब कन्या है तो कन्या का अर्थ ये होता है कि कन्या पराए घर में विदा कर दी जाती थी। हो सकता है वो कारण रहता हो, है ना, कि दूसरे घर जाएगी तो दूसरे घर का लाभ मिलेगा इसको। ठीक है, मुफ्त में मिल जाना, दान में मिल जाना, ऐसा करके कुछ भी। ठीक है, दूत के ग्रंथकार ने लिखते हैं कि कई जगह देखा है कि दूसरों के घरों का इनको सुख मिलता है। कंधे जो होते हैं इनके थोड़े ढलवा होते हैं, थोड़े भारी होते हैं और ढलवा होते हैं, अंदर की ओर झुके हुए होते हैं। इनकी पुत्र संतति थोड़ी कम होती है। गले एवं गाल के चिन्ह, कहीं पे इनको एक चिन्ह का निशान होता है ना, कोई चिन्ह बना होता है कन्या राशि का इस तरह से। अब राशि का नहीं होता, लेकिन कोई ऐसा चिन्ह बना होता है, तिल हो, लहसन हो, कुछ ऐसे करके इनको बना होता है। प्रकृति इनकी शर्मीली होती है ना। तो इतना ही इसमें है, और आगे देखते हैं क्या है। कोमलता होती है, सत्य व्यवहार करता है, सुखी होता है, कलाओं में निपुण होता है। कलाओं में निपुण का मतलब होता है जिस भी कला में, यानी कि खिलाड़ी हो सकता है। ठीक है, ये खिलाड़ी हो सकता है, या जो भी कला है, मान लो कॉमर्स का ज्ञान है तो कॉमर्स अच्छी जानता होगा, टाइपिंग, टेली, जो भी कुछ सीखेगा वो अच्छा जानेगा। ठीक है, भोग प्रिय भी होता है और अपने कार्य में तत्पर रहता है, आलस इसमें नहीं होता है। ठीक, इस तरह से इसको देखा जाता है। कहीं कहीं देखा जाता है कि परदेश में रहता है। ठीक है, और अभी बताया आपको मीठी वाणी होती, सत्यवचन। परदेश का भी मतलब यहीं से होता होगा, ग्रंथकार ने लिया है। परदेश का मतलब शादी होकर जहाँ जाएगी लड़की की वहाँ रहेगी, तो परदेश भी हो सकता है, दूर दराज भी हो सकती है। और ये मकान का सुख मुझे लगता है यहीं से लिया गया है।